तो गाइज़ कल से ना वाईटी पे हलचल सी मची हुई है, और जो हलचल मचने का कारण है वो है सपना, क्योंकि सपना कल गई है शिवपुरी अपनी दोनों बच्चियों को लेके। और आपने काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो ढोलकी है उसने भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा था कि जो छोटी जीजी हैं उनका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ ही देर में आने वाला है, और वहाँ आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बाकी अगर कुछ कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम हैं। एंड बाकी जो अंधभक्त हैं वो भी अपने अपना वीडियो डाल रहे हैं कि पोपली को, मतलब पोपली की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, और अंकल आंटी ने घुसने क्यों दिया, बहुत सारी चीज़ें जो है लोग बोल रहे हैं। तो आज इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में हाइप भी दे देना, क्योंकि वो हाइप बेकार जाती है। अगर आप नहीं दोगे किसी को तो वो बेकार ही जाती है। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो कल ना करीब जब ढोलकी की लाइव आई थी, भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसकी इतनी वाहियात लाइव देखूं या सुनूं, ठीक है। मैं वहाँ कमेंट से ही पता चल जाता है कि इसकी जो लाइव में है वो क्या क्या चल रहा है। और इतनी जो औरतें हैं ये दूसरों को बेशर्म कहती हैं, जो मतलब जो अच्छे लोग पैनल लगाते हैं या जो सपना के सपोर्ट में पैनल लगाते हैं, तो ये उनको घटिया औरत कहते हैं। बल्कि इनसे ज़्यादा घटिया औरत शायद ही दुनिया में होंगी। एंड ये खुद अपना जो चेहरा है वो दिखाने लायक नहीं है, या दिखाती भी नहीं है ये, तो ये औरों की बात कर रही हैं। एंड जब मैंने इनकी ये कम्युनिटी देखी तो मैंने कहा भाई देखूं क्या हुआ आखिरकार। मतलब मैंने फ़ौरन जो है छोटी जी का जब चैनल देखा तो उस पर तो कोई वीडियो ही नहीं थी। उनकी जो कल वाली वीडियो थी जिसमें जो फल है वो चोरी हो जाते हैं, वही वाली वीडियो पड़ी थी। और मतलब जो सपना कल शिवपुरी गई हैं तो उसके लिए एक रीज़न मतलब और बताया जा रहा है कि सपना इसलिए गई हैं शिवपुरी या फार्म हाउस क्योंकि उनके व्यूज़ कम हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको व्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। आप छोटी जीजी का चैनल चेक करो, उनकी हर एक वीडियो देखो। मतलब डेली तो ब्लॉगिंग करती ही नहीं है, उनकी वीडियो आई थिंक 2-3 दिन में आती है, 2-3 दिन के बाद ही आती है। आप उनके व्यूज़ देखो। उनकी जो कल वाली वीडियो है, जैसे कि जो ढोलकी है वो कह रही है कि उसके फार्म हाउस वाले अच्छे वीडियो चल रहे हैं, इसलिए पोपली भी गई है वीडियो बनाने फार्म हाउस की। एंड मैं आपको व्यूज़ बताती हूँ। तो सपना जो है अपने चैनल पे अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हैं। अगर वो ब्लॉगिंग मतलब अपने घर का डेली की लाइफ ना दिखाएं तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विला या फ्लैट का वो डालती रहती हैं, है ना। तो उनके हर एक वीडियो पे 1 लाख से तो ऊपर ही जाते हैं, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे जाते हैं। एंड आप छोटी जीजी का जब फार्म हाउस वाला आप वीडियो देखोगे तो उसमें 43,000 व्यूज़ हैं। तो आप देख लो ना यार, मतलब आँखों के होते हुए आप अंधे क्यों बन रहे हो। मतलब आपको ये शर्म नहीं आ रही है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी है, जो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप उस चीज़ को यहाँ गलत बोल रही हो। आप ना पूरी की पूरी आपकी जो ये पैनल पे जितने लोग भी हैं, आप पूरी झूठ की दुकान हो। कम से कम जो चीज़ है वो तो बोलो। ठीक है, आपको बदनामी करनी है सपना की, आप करो, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, वो सब देख रहा है, उसके यहाँ सबके लिए न्याय है। लेकिन जो चीज़ है वो तो बोलो। अगर व्यूज़ जिसके ज़्यादा आ रहे हैं आप उसका बोल सकते हो, इसमें आपकी कोई भी इज्जत घट नहीं जाएगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सच बोलोगी ना तो आप जो चीज़ें कह रही हो, जो एलिगेशन लगा रही हो, शायद उस पर थोड़ा सा 1% लोग उस पर बिलीव कर लें। तो व्यूज़ का आपने देख लिया, मैंने बता दिया आपको। आप एंड अगर आप मेरी ना मानो तो आप खुद जाके देख लो कि किसके व्यूज़ कम आते हैं, किसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो सपना है वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, आंटी ने मना किया था कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो गई। तो देखो, हर कोई इंसान ना, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, जो बहुत सारे लोग, क्या आप जो जिठानी जी हैं जो इतना मुंह चलाती हैं बैठ के अपनी देवरानी के लिए, आप इनको ही देख लो। आज तक इन्होंने अपनी सास या ससुर उनके लिए कभी कोई वीडियो, अच्छे शब्दों वाली वीडियो बनाई है, या कभी उनसे माफ़ी मांगते हुए, या उनको कभी कुछ भी, है ना। बल्कि ये मतलब इतने गंदे गंदे शब्द यूज़ कर चुकी हैं उनके लिए, अपनी सासू माँ को आर बोल चुकी हैं, अपने ससुर को दलाल बोल चुकी हैं। तो भाई इनसे ज़्यादा बदतमीज़ी तो शायद ही किसी ने की होगी।
शायद ही किसी ने की होगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी इस औरत को बिल्कुल भी इस चीज़ का गिल्ट नहीं है, फिर भी ये अपना जो है पीछे की चीज़ें मतलब भूल जाती है, क्या है गजनी हो गई है भगवान जाने क्या, इसे अपना कुछ दिखाई नहीं देता। और जब इसे लोग सवाल करते हैं ना कि तुम मतलब अभी जो इतना मामा जी करती हो, तुम पहले तो कंस मामा बोलती थी, तो कह रही तो क्या हो गया, मामा जी तो हैं भाई, तुम्हारे तो दूर के मामा जी हैं, है ना, सपना के तो ससुर हैं भाई, उनके रियल ससुर हैं। तो क्या सपना को माफ़ी नहीं मिल सकती भाई? तुम्हें जब माफ़ी मिल सकती है, और भाई कौन सी माफ़ी, तुमने कहाँ माफ़ी मांगी, उस चीज़ का हमें प्रूफ दिखाओ ना। अगर तुमने माफ़ी मांगी तो उस चीज़ का प्रूफ दिखाओ। अब इन्होंने इस चीज़ का इतना बड़ा वो बना दिया है अपने पैनल पे बैठ के कि वो अपने मतलब शिवपुरी गई है, वहाँ उससे बात नहीं की है, उसको घुसने नहीं दिया है, और पता नहीं क्या क्या क्या। एंड हाँ, जो कल छोटी जीजी ने ब्लॉग डाला था जिसमें फार्म हाउस से जो है फल चोरी हो गए हैं, जो आंटी ने फल मंगाए थे मतलब आम फालसे वगैरह, तो वो चोरी हो गए हैं, जिसमें आंटी ने एक ताला दिया था छोटी जीजी को कि तुम ताला लगा देना। और आंटी ने एक चीज़ और बोली थी कि ये जो उसकी केयर करते हैं, जो फार्म हाउस की टेक केयर करते हैं, तो वही जो है गांव वालों को दे देते हैं। भाई होता है, अगर आपके घर में कोई देखने वाला है तो ठीक है, अगर आप, क्योंकि इनका घर और फार्म हाउस काफ़ी दूरी पे है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी की जो देख रेख करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखो उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, है ना, वो उनकी खाली जो ये पैसे देते होंगे उनसे काम नहीं चलता होगा, भाई बच्चे हैं सब कुछ है। तो काफ़ी ऐसा देखा गया है कि जो प्रॉपर्टी मतलब किसी को दे देते हैं देख रेख के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से चीज़ें जो भी होती हैं वो बेच देते हैं, गाँव जो आसपास के गाँव होते हैं तो वहाँ बेच देते हैं। तो ऐसा होता है। तो आंटी वही चीज़ कह रही थी कि ये जो फार्म हाउस पे जो रहते हैं देख रेख के लिए, तो वही अपने गांव वालों को बेच देते हैं। लेकिन फिर भी जो है आंटी ने ताला दिया था कि भाई यहाँ ताला लगा देना। और जो वैसे आंटी ने चाबी घर के लिए बोला था कि घर ले आना, लेकिन अंकल ने बोला था कि जो चाबी है वो जो भैया हैं जो देख रेख करते हैं उनको दे दो। तो छोटी जीजी ने चाबी दे दी थी, है ना। तो आंटी ने ये बोला था, आंटी ने ये कहीं नहीं बोला था कि जैसे कि ये क्या नाम है इसका, ये ढोलकी कह रही है कि जब छोटी जीजी फार्म हाउस पे थी तभी उस टाइम जो सपना है वो भी वहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा हमें कुछ देखने से भी नहीं लगा कि ऐसा मतलब जो सपना है वो वहाँ है उस टाइम पे। बाकी हमें पता चल ही जाएगा जब छोटी जीजी का ब्लॉग आएगा, जब सपना का ब्लॉग आएगा तो हमें पता चल जाएगा। सही है। तो कि ये फल चुरा के वही ले गई, जो लोग हैं जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि पोपली ले गई वहाँ आम चुरा के, फल चुरा के। तो एक बात बताऊँ, सपना को चुराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वहाँ है, उनकी ज़मीन है, तो उनको चुराने की ज़रूरत नहीं है। वो लेके जाएंगी तो खुल्लम खुल्ला लेके जाएंगी, उनको चुराने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही फार्म हाउस से अपने फलों को चुराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ उनका पूरा अधिकार है ना। जैसे कि खुद जो छोटी जीजी है उन्होंने बताया था कि ये हिस्सा भाभी का है, या ये हिस्सा मम्मी का है, ये हिस्सा पापा का है, तो उन्होंने सब बताया था। तो इसमें यार चोरी चोरी दूसरों की चीज़ों मतलब चोरी जो है वो दूसरों के खेतों से की जाती है, दूसरों की चीज़ें चोरी की जाती हैं जहाँ आपका उस पर कोई अधिकार ना हो। तो सपना को पूरा अधिकार है, वहाँ से जो चाहे वो लेके आ सकती हैं। और लास्ट टाइम जब सपना गई थी तो आपने देखा होगा आंटी ने सपना को दाल वगैरह भी दी थी कि भाई ये ले जाओ, साफ़ आप कर दिए मैंने, तो ये बना लेना। तो वही है ना कि जो लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं है कि ये जो फैमिली है वो एक हो। एंड अभी तक ना तो छोटी जीजी का कोई ब्लॉग आया है ना सपना का, लेकिन हाँ एक शॉर्ट वीडियो डाली है जो पड़ोसी ने डाली है। वहाँ भी लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, इतने नेगेटिव कमेंट किए हैं सपना को कि भैया अंकल को कह देना उसको घुसने ना दें, उसको क्यों घुसा लिया, पता नहीं हज़ारों चीज़ की बच्चियों के माध्यम से ये घर में घुसने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो पड़ोसी हैं उन्होंने नेगेटिव कमेंट को ना ही लाइक किया है ना कोई रिप्लाई किया है। उन्होंने ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं जो मतलब ये जो गलत अफवाह फैला रहे हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा है ये। और चाहे कितने भी घर में मनमुटाव हों, जैसे खुद ढोलकी कहती है, कितने भी मनमुटाव हों हमारे बीच में, लेकिन हम एक हो जाएंगे फैमिली। तो भाई तुमने तो इतना बुरा किया है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन हाँ ये फैमिली एक हो सकती है, लेकिन तुम जैसे जो लोग हैं ना वो आग लगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम जो बार बार एक चीज़ का मुद्दा बना रही हो ना, हाईलाइट कर रही हो यहाँ यूट्यूब पे वाईटी पे कि ये जो है तीसरे बंदे को लेके गई थी और गाड़ी पे टैग लगा के गई थी, वो तीसरा इंसान कौन है, तुम्हारा क्या रिश्ता है,
कि बच्चों का तीसरा होने वाला बाप है, पता नहीं क्या क्या तुम बोल रही हो। तो और तुम साथ में ये भी बोल रही हो कि वो वकील था, तो भाई उनका केस चल रहा है, हो सकता है कि वो वकील हो। और हर चीज़ ना, पहली बात तो तुम्हें बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बताने वाली होगी वो सपना खुद अपने चैनल पे बता देंगी। एंड अगर ये ऐसी कोई बात होती है ना, तो सपना ऐसे अपनी ससुराल उस बंदे को लेके नहीं जाती। जैसे कि तुमने जो किया था, जो केक कटिंग, जो बर्थडे तुम सेलिब्रेट कर रही थी, तो वो इंसान कौन था जिसको तुमने हाइड, जिसका चेहरा तुमने हाइड किया था? तो सबसे पहले तुम इस चीज़ का जवाब दे दो। दूसरों पे उंगली उठाने से अच्छा है कि पहले तुम अपना बता दो कि तुमने किस इंसान को छुपा के रखा था। और जो लोग, पता है, जो दिल के सच्चे होते हैं ना, वो चीज़ें हाइड करके नहीं रखते हैं। अगर सपना के मन में कोई खोट होता उस इंसान के प्रति या कुछ भी, तो वो शिवपुरी लेके नहीं जाती, है ना। तो थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। बस कुछ भी तुम्हें बकना है, अपने व्यूज़ लेने हैं बस, और कुछ नहीं। अपना कुछ नहीं बताना इस औरत को कि ये जो केक काट रही थी वो किसके लिए काटा था, या किसने काटा था। नहीं, इसे बस दूसरों पे उंगलियां उठानी है। और भाई मैं सबसे बड़ी ताज्जुब मुझे बात ये लगती है, ये खुद कह रही है, मेरी माँ कहती है कि तुम लोगों को बस कंटेंट दे दिया करो, उसके बाद तुम कुछ मत बोला करो। भाई ऐसी माएँ भी होती हैं जो अपनी, मतलब लड़की को ये सारी चीज़ें जो सिखा रही है, तभी तुम्हारा जो भला है ना वो कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारी घर गृहस्थी कभी बस ही नहीं सकती। मैं यार लिख के देती हूँ, तुम्हारे ये जो लक्षण है ना, इन वजह से तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें कभी भी अपनाएगा ही नहीं। एंड सपना की बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना ने अंकल आंटी को इतनी बार अपने फंक्शन में इनवाइट किया, वो कभी नहीं आए, है ना। और आंटी ने मना भी कर दिया था कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सपना जो है सारी चीज़ों को भुला के, ये ना बहुत ही कम लोगों में ये क्वालिटी होती है कि आप सब कुछ, नफ़रत सब कुछ भुला के और आप फिर से वहाँ जाने की हिम्मत रखते हो, है ना, इतनी बेइज्जती होने के बाद। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि इसे शर्म नहीं है, मना कर दिया अंकल आंटी ने फिर भी घुस आती है, तो भाई वो उसके सास ससुर हैं, और जो रिश्ता है ना वो हमेशा रहेगा। बच्चियों, भाई जो बच्चियां हैं वो तो उसी परिवार का खून है ना, तो वो रिश्ता अब ना, मतलब वो रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। भाई इस दुनिया से जाने के बाद ही टूटेगा। जब तक इस धरती पे है सपना और बच्चे, तो वो रिश्ता इस फैमिली से हमेशा रहेगा, और ये हक उससे कोई छीन भी नहीं सकता, चाह के भी नहीं छीन सकता। जैसे कि जो ढोलकी है, इसने तो अपने सास ससुर को ही निकाल दिया घर से, यहाँ वहाँ जो ये फन फैला के बैठी है उसको भवन में। लेकिन सपना जो है ना, तो उन्होंने अपना हक मांगा। चाहती वो तो उस घर में वो आराम से रह सकती थी, आराम से रह सकती थी। कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था, चाहे वो अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे कोई भी हो। दुनिया की कोई भी ताकत उनको उस घर से निकाल नहीं सकती थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी को लेने के लिए आ गई, और जैसे कि जो ढोलकी ने रिकॉर्डिंग डाली थी कि इस घर की बात कर रही थी बेचने की, और जाने क्या क्या, पता नहीं, है ना। तो अगर लेनी होती ना, तो स्टार्टिंग में जब सपना के पास ना घर था, ना रहने के लिए छत थी, कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम वो ले सकती थी। यहाँ तक कि उनके जो खुद के लगाए हुए पैसे थे उस घर में, चाहे वो प्लॉट अंकल ने मतलब ख़रीदे हों इनके पैसों से, सपना के पैसों से, वो तक जो है अंकल ने बोल दिया था कि हम बाद में दे देंगे, अभी तक मिले नहीं हैं। हाँ, बिला के पैसे मिल गए हैं जो उन्होंने दिए थे। तो जी यार, जो इंसान उस टाइम उस मुसीबत में उसने अपना हक नहीं मांगा, तो वो अब तो खैर क्या ही मांगेगा। वो केवल अपनी बच्चियों के लिए कि भाई हाँ, बच्चियाँ अपने दादा दादी से मिलती रहें। और ये कोशिश वो एक बार नहीं, वो कितनी बार ये कोशिश मतलब कर रही हैं, करती आई हैं, और शायद आगे भी करती रहेंगी। उन्हें इस चीज़ की शर्म नहीं है कि सोशल मीडिया पे लोग क्या कहेंगे, कि मतलब जो अंकल आंटी हैं उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया फिर भी ये आ गई। नहीं, वो सारी चीज़ें साइड में रख के सपना को पता है कि कैसे जो है उनको अपना रिश्ता चलाना है या निभाना है। जो भी चीज़ें हैं वो निभाना, मतलब चलना ना चलना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से सपना पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो बच्चियां हैं उनका रिश्ता अपनी दादा दादी से कभी ना टूटे, और भले ही वो ना जा रहे हों उनसे मिलने, लेकिन वो उन बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलाती रहेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे पड़ोसी का भी अच्छा लगा कि उन्होंने कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं डाली है। उन्होंने जो मतलब एक अपने शॉर्ट के ज़रिए दिखाया है कि जो अंकल आंटी हैं वो खुश हैं। और अगर अंकल आंटी को ऐतराज़ होता, जैसे कि ढोलकी कह रही है कि अंकल वो जो है बहुत नाराज़ हैं, ये है वो है, जो तीसरा बंदा गया है, तो मतलब इतनी ये पागलों वाली बात करती है ये औरत जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखो,
घुसने मतलब उस घर में घुसाने का बहुत सारे रीज़न हैं। अगर अंकल आंटी मान लो सपना को, अब ऐसा तो है नहीं कि खाली बच्चियाँ गई होंगी अकेली, सपना नहीं गई होंगी, जाहिर सी बात है जब जो बच्चियाँ हैं उस घर में जब गई हैं तो सपना भी गई होगी, है ना, बिना माँ की तो बच्चियाँ नहीं जा सकती ना। तो अब चाहे जो उनका सोशल मीडिया पे जो इतना बड़ा चैनल है जो जीजी का, क्योंकि उसके थ्रू तो पता ही चल जाएगा ऑडियंस को। और अगर वो अंकल आंटी अगर सपना को और उन बच्चों को नहीं घुसने देते तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आनी ही थी। तो चाहे आप कुछ भी कह लो, मजबूरी कह लो, चाहे खुशी कह लो, लेकिन हाँ अंकल आंटी ने जो है घर में घुसने दिया है, तभी जो बच्चियां हैं जो सपना है वो उस घर के अंदर गई हैं। एंड फार्म हाउस में भी जो है सपना की पार्टनरशिप है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ भी वो जा सकती हैं आराम से और वहाँ के जो फल हैं वो भी लेके आ सकती हैं। उनको चोरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वही है ना कि जिनके अंदर बुद्धि होगी उनको ये सारी चीज़ें मतलब वो सोच सकते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होगी वो क्या ही सोच पाएंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जो अंकल आंटी हैं वो सपना को घुसने नहीं दें, उसे ज़्यादा सर पे ना चढ़ाएं, तो वही वो सपना का अधिकार है उस घर में, चाहे वो फार्म हाउस हो चाहे वो घर हो, वो दोनों जगह जा सकती हैं। वो उनके पतियों का घर है, वो उनकी बच्चियों का घर है, वो जब चाहें तब जा सकती हैं, है ना। और अभी भी इनका जो है कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी केस ख़त्म होने के बाद भी चीज़ें अलग हो जाएं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी जैसे भी है, चाहे अगर आप केस हार भी जाओ या जीत भी जाओ, लेकिन उन बच्चियों का हक उस घर पे रहेगा। हाँ, जो अंकल ने अपने पैसों से जो ख़रीदा है उस पे जो हक है वो अंकल का रहेगा, चाहे वो भी किसी को बेचें या किसी को दें, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, सपना की जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा लगा है, वो उनकी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब सपना की इतनी बड़ी मतलब जब वो इस घर से निकली थी, जब कुछ भी नहीं था, तब तक उन्होंने अपना हक नहीं मांगा, अपना जो है पैसा नहीं मांगा। तो खैर अब तो सब कुछ है उनके पास, एक अच्छा खासा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो यार अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बस वो केवल जाती हैं उन बच्चियों को मिलवाने। और जाने का ये भी है भाई, उस घर में वो शादी होके गई थी, वहाँ बच्चियाँ पैदा हुई थी, सब कुछ है उनका। तो इसमें मतलब जाने के लिए वहाँ कोई रीज़न ढूँढने का मतलब ही नहीं है कि आपको कोई कारण देखना पड़ेगा कि वहाँ जाने के लिए। उनका घर है, वो कभी भी जा सकती हैं, उन बच्चियों का घर है, वो कभी भी जा सकती हैं। तो प्लीज़ ये ना झूठी अफवाहें फैलाना छोड़ दो कि प्रॉपर्टी के लिए गई है, व्यूज़ कम आते हैं इसलिए गई है, फलों को चुराने गई है। यार क्या मतलब बेहूदी बातें करते हो आप लोग। और ये जो ढोल की है ये अलग ही मतलब अलग ही उसमें चल रही है कि छोटी जीजी का वीडियो आने वाला है थोड़ी देर में, अभी तक तो भाई कोई वीडियो नहीं आया। और जैसा ये ढोल की बोल रही है कि बाकी सच्चाई बताने के लिए तो मैं हूँ, तो भाई तुम तो कुछ भी बोल सकती हो, तुम्हारा तो बाकी में पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी बोल सकती हो।